नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, हमने पहले ही पदबंध का एक वीडियो देख लिया है जिसमें कि मैंने पदबंध शब्द का अर्थ, इसके साथ ही साथ कितने प्रकार के पदबंध होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने विस्तार से देखी हैं। और इसके साथ ही मैंने 3 पदबंध के भेद जो हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पदबंध को भी बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण के साथ समझाया है। आज पदबंध का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध को विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर पदबंध का जो चौथा भेद है वो है क्रिया पदबंध। यहाँ पर ये जो पदबंध का भेद है, इसका जो नाम है क्रिया पदबंध, इस नाम से ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो पदों का समूह है वो किसी क्रिया के बारे में बताएगा। तो आइए हम सबसे पहले पुस्तक में जो दी गई इसकी परिभाषा होती है उसे हम देख लेते हैं। पदों का समूह जब वाक्य में क्रिया का काम करे। जब यहाँ पर पदों का जो समूह है वो किसी एक क्रिया के बारे में बताने के लिए लिखा गया हो तो उसे हम क्रिया पदबंध कहते हैं। उन पदों के समूह को क्रिया पदबंध कहा जाता है। आइए इसे हम और अच्छे से उदाहरण के साथ देखेंगे। यहाँ पर जितने भी वर्कशीट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उदाहरण है, पहला है, मैं विदेश जा रहा हूँ। यहाँ पर जाना, जाना जो है एक क्रिया है और इस जाने की क्रिया को बताने के लिए इसके साथ और 2 पद जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो ये जा रहा हूँ ये हो जाएगा क्रिया पदबंध, क्योंकि ये जो चीज़ है वो क्रिया के बारे में बता रही है। दूसरा है, वह बाजार जा चुका होगा। यहाँ पर भी जाने के बारे में बात हो रही है, बाजार जाने की क्रिया के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जाने की जो क्रिया है उसे सिर्फ एक पद में खत्म नहीं किया गया है, बल्कि इसे बताने के लिए 3 पदों का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्रिया पदबंध कहलाएगा। इसके बाद जो तीसरा वाक्य है वो है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर अखबार जो है पढ़ने की क्रिया हो रही है, लेकिन पढ़ने की क्रिया सिर्फ एक पद में समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि इसे हम इन सारे पदों के माध्यम से बता रहे हैं। तो ये सारा का सारा पढ़ रहे हैं क्रिया पदबंध कहलाएगा। बच्चों को भूख लग रही है। यहाँ पर लग रही है, लगना, भूख लगना जो है ये क्रिया है। भूख हमारा यहाँ पर क्रिया नहीं होगा, बल्कि भूख जो है ये कर्म होगा, ऑब्जेक्ट की तरह हम इसे लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ लग रही है, ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। अगला वाक्य है, माली ने सांप को मार डाला। मारने की क्रिया हो रही है। अब मारने की क्रिया को 2 पदों में बताया गया है, तो ये दोनों ही जो पद हैं वो क्रिया पदबंध कहलाएंगे। मोहन अपने मित्र को बुला रहा है। बुलाने की क्रिया हो रही है, बुला रहा है, ये मिलकर के क्रिया पदबंध कहलाएगा। सुधा मेहमानों के लिए चाय बना रही है। चाय बनाने की क्रिया हो रही है, तो बना रही है, ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। बच्चा रात भर रोता रहा। रोने की क्रिया हो रही है बच्चे के द्वारा, और यहाँ पर रोता रहा, ये दोनों ही पद जो हैं वो क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएंगे। तो क्रिया पदबंध को पहचानना बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा क्रिया पद वहां पर दिया गया है और उस क्रिया को पूर्ण करने में किन और पदों का सहारा लिया गया है। वो सारे पद जो हैं वो मिलकर के क्रिया पदबंध का काम करेंगे। तो आइए कुछ और वाक्य हम देख लेते हैं। इसके बाद है, रवि देर तक सोता रहा। सोने की क्रिया हो रही है, सोता रहा, तो यहाँ पर ये जो है क्रिया पदबंध है। मास्टर जी अब तक पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं क्रिया पदबंध है। वह पढ़ते पढ़ते सो गया। यहाँ पर पढ़ते पढ़ते सो गया, यहाँ पर पढ़ना भी क्रिया है और साथ ही साथ उसके साथ एक और क्रिया हो रही है सोने की। तो यहाँ पर ये सब मिला करके क्रिया पदबंध कहलाएंगे। पिताजी अब तक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म देखने की क्रिया है, लेकिन देखने की क्रिया को हमने 3 पदों में खत्म किया है, देख रहे हैं, तो ये तीनों ही क्रिया पदबंध कहलाएंगे। चोर ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। यहाँ पर गलती को स्वीकार करने की क्रिया चल रही है, तो यहाँ पर स्वीकार कर ली, ये तीनों जो है वो क्रिया पदबंध होंगे। लोग शर्मा जी से लड़ रहे थे। लड़ने की जो क्रिया है उसे 3 पदों में बताया जा रहा है, लड़ रहे थे, तो ये तीनों ही क्रिया पदबंध कहलाएगा। शोर के कारण मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सुनना, सुनना एक क्रिया होता है। अब यहाँ पर सुनना जो है वो एक क्रिया है, सुनाई नहीं दे रहा, ये जो है सारे पद मिलकर के एक क्रिया के बारे में बता रहे हैं। तो ये सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ तक पूरा क्रिया पदबंध कहलाएगा। मेरे घर का दरवाजा बंद कर दो। दरवाजा बंद करने की क्रिया हो रही है, तो बंद कर दो, इन तीनों को ही मिलाकर के क्रिया पदबंध बनेगा। भिखारी को सबने खाना दे दिया। देने की बात हो रही है, तो यहाँ पर दे दिया, खाना जो है ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये हम क्रिया इसे नहीं मान सकते। तो यहाँ पर देने की क्रिया हो रही है, दे दिया, ये हो जाएगा क्रिया पदबंध।
बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, भीगने की क्रिया हो रही है, भीग रहे हैं, ये हो जाएगा क्रियापद। तो यहाँ पर किसी भी वाक्य को पढ़ करके ध्यान से देखना है कि उस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है और उस क्रिया को बताने के लिए कितने पदों का सहारा लिया जा रहा है। तो वहां पर जितने भी पद क्रिया के बारे में बता रहे होंगे वो सभी के सभी क्रिया पदबंध कहलाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे वाला भेद। अब इसका जो अगला भेद है और अंतिम भेद है वो है क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो है ये आपके लिए नया नहीं है। विशेषण को अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं और विशेषण वो शब्द होते हैं जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर अगर क्रिया विशेषण है तो इसका मतलब है क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पदों का समूह है उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहें। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध को समझने से पहले ये बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग तरह के क्रिया विशेषण को जानें। जब तक आप क्रिया विशेषण को नहीं जानेंगे तब तक आपको क्रिया विशेषण वाले पदबंध को खोजना थोड़ा सा आपके लिए कठिन होगा। तो इसके लिए मैं क्रिया विशेषण जो है उसे भी बहुत ही शॉर्ट में यहाँ समझाने का प्रयास करूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा किताब के हिसाब से क्या है। पदों का समूह जो क्रिया विशेषण का कार्य करे उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। मतलब जो क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पद समूह हैं, पदों का समूह है, उसे हम क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। तो आइए इन क्रिया विशेषण के इन उदाहरणों को देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है और इनके कितने भेद हैं। कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम क्रिया विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की परिभाषा अभी मैंने आपको बताई थी, वही चीज यहाँ लिखी हुई है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कोई भी क्रिया किस तरह हो रही है, किस समय हो रही है, कितनी हो रही है और किस ढंग से हो रही है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए जिन पदों का हम इस्तेमाल करते हैं या जो पद होते हैं इन चीज़ों को बताने के लिए, उन पदों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यहाँ पर रोने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे रो रहा है? जोर जोर से रो रहा है। अगला वाक्य है आप यहाँ बैठिए, मतलब कि बैठने की यहाँ पर क्रिया हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक सुनिश्चित एक स्थान बताया जा रहा है कि आपको यहीं पर बैठना है, बैठने की क्रिया आपको यहीं पर करनी है। अगला जो वाक्य है वह फल बहुत खाता है। अब यहाँ पर खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन फल जो है वो कितना खाता है? बहुत ज्यादा वो फल खाता है। अगला है शिक्षक धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर पढ़ाने की क्रिया हो रही है, लेकिन कैसे पढ़ा रहे हैं? धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिया जो हो रही है उसकी विशेषता बता रहा है कि पढ़ाने का जो ढंग है वो कैसा है? धीरे धीरे पढ़ाने का तरीका है। आगे है वह लगातार बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? बोलना एक क्रिया है, लगातार बोल रहा है। तो बोलने जो क्रिया है उसका तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरह से वो बोल रहा है। कविता प्रतिदिन सैर करती है। सैर जो है एक क्रिया है और सैर कब करती है? प्रतिदिन करती है। ये समय के बारे में बता रहा है कि कब कब वो सैर करती है। महीने में एक बार करती है या सप्ताह में एक बार करती है या प्रतिदिन करती है। तो ये समय के बारे में बता रहा है। पूनम काफी डर गई। डरना एक क्रिया है, तो यहाँ पर डरने की मात्रा बताई जा रही है कि कितना डर गई? काफी डर गई। रमेश सदैव सच बोलता है। यहाँ पर सच बोलना, बोलना जो है एक क्रिया है। अब ये कब कब सच बोलता है, किस परिस्थिति में सच बोलता है? वो सदैव सच बोलता है। तो ये समय को बता रहा है कि हमेशा वो सच बोलता है। तो इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह से क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर जोर जोर से रोना, यहाँ पर क्रिया के होने के ढंग के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर क्रिया के होने के स्थान के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर क्रिया के होने के समय के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पर क्रिया के होने के परिमाण के बारे में बताया जा रहा है। मतलब कितना डर गई? काफी डर गई। तो इस तरीके से हम क्रिया विशेषण को 4 भेदों में बांटते हैं। तो आइए इनका हम भेद देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कालवाचक विशेषण। काल से ही आपको पता चल जाएगा, काल का मतलब होता है समय। अब यहाँ पर जब भी किसी क्रिया के होने के समय के बारे में हमें पता चलता है किसी पद से, तो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। समय जब हमें जानना होता है तो हम हमेशा कब का प्रयोग करते हैं। तुम कब विद्यालय जाते हो, तुम कब घर आओगे। तो यहाँ पर हमें क्रिया के आगे कब लगा करके प्रश्न करना पड़ेगा। जो भी उत्तर आएगा वो होगा कालवाचक क्रिया विशेषण। आगे है स्थानवाचक। जब क्रिया के होने के स्थान के बारे में कोई पद हमें बताता है तो वो हो जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसे पता करने के लिए आपको क्रिया के आगे कहाँ लगा करके प्रश्न करना होगा। प्रश्न करने के बाद जो भी आपको उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। आगे है रीतिवाचक। रीति का मतलब होता है तरीका, ढंग। तो यहाँ पर क्रिया किस तरह से हो रही है,
तो यहाँ पर क्रिया से आगे किस और कैसे लगा करके अगर आप प्रश्न करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब ही होता है क्वांटिटी, तो क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है इसका पता लगाने के लिए हमें कितना कितनी लगा करके हमें प्रश्न करना पड़ेगा। ये डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपका सेंटेंस है। तो ये कितना और कितनी क्रिया के आगे लगा करके जब भी आप प्रश्न बनाएंगे और उसका जो भी उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए जल्दी से हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से ये चारों ही भेद जो हैं आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल मतलब समय, क्रिया के घटने के काल समय को बताने वाले पद को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण है मैंने अभी खाना खाया है। अभी जो है ये समय के बारे में बता रहा है, जस्ट अभी मैंने खाना खाया है। अब यहाँ पर खाना खाना जो है ये क्रिया है, क्रिया कब घटित हुई है काल के बारे में बता रहा है ये, तो अभी, तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। तुम कल पुस्तक पढ़ लेना। पुस्तक पढ़ना, ये पढ़ना जो है नॉर्मल क्रिया हो रही है, लेकिन पुस्तक पढ़ने की बात कब की जा रही है वो है कल। कब पुस्तक पढ़ लेना, कल पुस्तक पढ़ लेना, तो ये भी समय के बारे में बता रहा है, तो ये हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है वह सदा सत्य बोलता है। वो कब सत्य बोलता है, सदा सत्य बोलता है, ये भी समय के बारे में बताया जा रहा है, यह हमेशा सत्य बोलता है। वह प्रातः काल सैर पर गया। कब सैर पर गया, प्रातः काल, ये भी समय को बता रहा है, तो ये भी हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद है गीता जल्दी ही विद्यालय चली गई। कब विद्यालय चली गई, जल्दी चली गई, तो जल्दी भी समय के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से ये सारे शब्द जब आएंगे तो आपको ये समझ जाना है कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जब क्रिया के घटने के स्थान के बारे में कोई पद बताता है कि वो क्रिया कहाँ घट रही है, कहाँ हो रही है, तो वो हो जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि इसकी परिभाषा है, क्रिया के घटने के स्थान के बारे में बताने वाले पद को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। आइए उदाहरण देख लेते हैं। रमेश उधर बैठा है। बैठने की क्रिया हो रही है, लेकिन कहाँ बैठा है, उधर बैठा है, तो उधर जो है एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में हमें बता रहा है। घर के भीतर पढ़ाई करो। पढ़ाई एक क्रिया है, पढ़ाई करने के लिए कहाँ कहा जा रहा है, भीतर, ये भी स्थान के बारे में बता रहा है, तो ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। केशव का घर कहाँ है, कहाँ भी स्थान के बारे में ही पूछा जा रहा है कि उसका घर कहाँ है, तो यहाँ पर कहाँ जो है ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। मेरा घर उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा स्थान के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर उत्तर दिशा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। ये भी जहां तुम जाओगे, जहां और वहीं, ये दोनों ही किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जहां तुम जाओगे वहीं मैं जाऊंगा। यहाँ पर क्रिया जो है घट रही है, एक साथ घट रही है, जहां एक व्यक्ति जा रहा है वहीं दूसरा व्यक्ति भी जा रहा है, तो जहां और वहां जो है क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। इसके बाद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है क्रिया के होने का ढंग, क्रिया किस तरह से घट रही है। परिभाषा कुछ इस तरह से है, क्रिया के होने या करने के तरीके के बारे में बताने वाले पद को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्रिया से पहले किस और कैसे लगा करके अगर आप प्रश्न करेंगे तो जो आपको उत्तर मिलेगा वो होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए उदाहरण देख लेते हैं। वह चिल्लाकर पुकार रहा था। पुकारने की क्रिया हो रही है, कैसे पुकार रहा था, चिल्लाकर, तो चिल्लाकर जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है, और ये जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। मोहन धीरे धीरे चल रहा था। चलना एक क्रिया है, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे, तो चलने के ढंग को बता रहा है, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है। मुस्कुराना एक क्रिया है, कैसे मुस्कुरा रही है, मंद मंद। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, तो ये भी क्रिया की विशेषता बता रहा है, रोने की विशेषता बता रहा है, तो ये भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। आगे है कविता लगातार हंसे जा रही है। हंसना एक क्रिया है, अब कैसे हंस रही है, लगातार हंस रही है, तो यहाँ पर ये जो सारे पद हैं ये क्रिया के होने के तरीके को बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अंतिम है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर जो क्रिया है वो कितनी हो रही है, कम, ज्यादा, बहुत, थोड़ी, ये सारे शब्द इसमें आएंगे और उन्हीं से पता चलेगा कि क्रिया के होने का जो परिमाण है वो कितना है। इसकी जो परिभाषा है वो कुछ इस तरह से है, क्रिया के होने के परिमाण के बारे में बताने वाले पद को परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में ज्यादातर आपको इस तरह के शब्द मिलेंगे, कम, ज्यादा, बहुत, अधिक, जरा सा, पर्याप्त, काफी, थोड़ा सा। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मेरी बात पर वह बहुत हंसा। बहुत हंसा, हंसना क्रिया है, कितना हंसा, बहुत हंसा।
उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ पर ज्यादा जो है, कितना ध्यान मत दो, ज्यादा ध्यान मत दो। आगे है वह कम बोलती है। कितना बोलती है? कम बोलती। बोलने के परिमाण को बता रहा है कि वो बहुत कम बोलती। मेरे लिए तुम्हारा आना ही पर्याप्त है। पर्याप्त जो क्वांटिटी है उसको बता रहा है। तो यहाँ पर पर्याप्त जो है वो भी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तुम काफी पढ़ाई कर चुके। पढ़ाई करना एक क्रिया है। कितनी पढ़ाई कर चुके? काफी पढ़ाई कर चुके। तो यहाँ पर काफी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को बता रहा है। अब इसे समझने के बाद आप क्रिया विशेषण पदबंध को आसानी से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं पदबंध का आखिरी भेद, क्रिया विशेषण पदबंध। तो इसकी परिभाषा हमने पहले ही देख ली है। आइए उदाहरण देखते हैं। वह बात बात पर रोने लगता है। रोने लगता है ये हो जाएगा क्रिया पदबंध, क्योंकि रोने की क्रिया जो है वो 3 पदों में हमें बताई जा रही है। तो ये पूरा रोने लगता है क्रिया पदबंध हो जाएगा। लेकिन कब कब रोने लगता है, कैसे रोने लगता है? बात बात पर रोने लगता है। तो बात बात पर हो जाएगा क्रिया की विशेषता बताने वाले पदों का समूह। तो ये बात बात पर क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। वह महीने के अंत तक वापस लौटेगा। वापस लौटना ये हो जाएगा क्रिया पदबंध। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने वाले जो पदों के समूह है वो कौन है? महीने के अंत तक। ये समय के बारे में बताया जा रहा है कि वो कब आ जाएगा, महीने के अंत तक वापस आ जाएगा। तो ये महीने के अंत तक हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। यहाँ पर गाड़ी चल रही है, यहाँ चल रही है क्रिया को बता रहा है। अब कैसे चल रही है? बहुत धीमी गति से। यहाँ पर सिर्फ आपको क्रिया विशेषण को अंडरलाइन करना है, गाड़ी को नहीं करना है। तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। आगे है रमेश चलते चलते गाना गाने लगा। गाना गाना एक क्रिया है। अब यहाँ पर गाना गाने की विशेषता क्या है? कब गाना गा रहा है? चलते चलते गाना गा रहा है। तो ये चलते चलते जो है ये क्रिया विशेषण पदबंध होगा। घर के सामने की ओर पेड़ लगे हैं। पेड़ लगे हैं, लगे हैं क्रिया है। अब कहाँ लगे हुए हैं? घर के सामने। यहाँ पर सामने की ओर, यहाँ पर सामने की ओर जो है तो ये हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। गीता ऊपर वाले घर में रहती है। रहती है, रहना क्रिया है। अब कहाँ रहती है? ऊपर वाले घर में। ये क्रिया के होने का स्थान बता रहा है। तो यहाँ पर ऊपर वाले घर में हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। अब इसमें जो अंतिम वाला वाक्य है वो है वह चिल्लाते हुए आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है क्रिया है। अब किस प्रकार से आ रहा है? चिल्लाते हुए। तो यहाँ पर चिल्लाते हुए जो है वो हो जाएगा क्रिया विशेषण पद। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध को ठीक से देखने के लिए या ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले क्रिया को समझना पड़ेगा। किसी भी वाक्य में दिए गए क्रिया पदबंध को पहले देखिए और वो क्रिया किस तरीके से हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, किस समय हो रही है या कितने हो रही है, कितने परिमाण में हो रही है। इन सारी बातों को बताने वाले जो पदों के समूह हैं उन्हीं पदों के समूह को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। तो बच्चों इस तरह से पदबंध के जो 5 भेद हैं इनको उदाहरण के साथ समझना बहुत ही आसान है और एक बार आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे तो किसी भी तरह के वाक्य में आप इन भेदों को आसानी से पहचान पाएंगे। जितने भी वर्कशीट्स मैंने आपको यहाँ दिखाए हैं उन सभी का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें डाउनलोड करके आप आसानी से उसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इसी तरह के एक वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।